नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डालते हैं आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर यूपी में सियासी संग्राम में आज बुलंदशहर में मैदान में दिग्गज होंगे अमित शाह और प्रियंका की रैली रहेगी। अखिलेश जयंत भी हुंकार भरेंगे। दूसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिन के दौरे पर सीएम जाएंगे और कल नामांकन करेंगे। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर सरकारी नौकरियों में प्रमोशन पर फैसला आज नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में होगी मंत्री समूह की बैठक। प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने लगाई है रोक। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर भोपाल में गायों की मौत पर कांग्रेस खोलेगी मोर्चा। आज गौ संवर्धन बोर्ड पर घेराव करेंगे पार्टी के नेता कार्यकर्ता। पूर्व मंत्री जग जाहिर करेंगे गायों की मौत के असली आंकड़े। चलिए पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर यूपी में सत्ता के संग्राम में बृहस्पतिवार को बुलंदशहर में 4 सियासी दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जहांगीराबाद में दोपहर 12 बजे आमने सामने होंगे। और इसके अलावा अमित शाह का डिबाई में भी कार्यक्रम है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रालोद मुखिया जयंत चौधरी का बुलंदशहर, सियाना, अनूपशहर, शिकारपुर, खुर्जा और सिकंदराबाद में कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से जहांगीराबाद के नवीन अनाज मंडी पहुंचेंगे। यहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 45 मिनट बाद डिबाई के लिए रवाना होंगे। डिबाई के कुबेर इंटर कॉलेज के मैदान में 2:30 बजे तक जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के मुखिया जयंत चौधरी का हेलीकॉप्टर सुबह 11 बजे पुलिस लाइन में उतरेगा। 11:30 बजे वो डीएम रोड पर जनसभा को संबोधित करेंगे और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी प्रभारी रहेंगे। और इसके साथ ही दोपहर 12 बजे जहांगीराबाद में जनसंपर्क करेंगी। तो अखिलेश जयंत भी हुंकार भरेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सारे दिग्गज रहेंगे। सुबह 11 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे अखिलेश और जयंत। बुलंदशहर में सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। यूपी के सियासी संग्राम में आज बुलंदशहर के मैदान में उतरेंगे सभी दिग्गज। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, बुलंदशहर की अगर बात करें तो सियासी संग्राम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें अमित शाह, प्रियंका गांधी रैली करेंगे और इसके साथ ही अखिलेश जयंत भी रहेंगे मौजूद। देखिए अंशुल, पश्चिमी यूपी में पहले फेज का चुनाव हरा, ऐसे में हब सब जो सारी पार्टियां अपने अपने दमखम दिखा रही हैं। हालांकि जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो अमित शाह हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी हो, मायावती हो, ये तमाम लोगों के जो कार्यक्रम है वो पश्चिमी यूपी में लगे हैं। हालांकि देखिए अखिलेश यादव बुलंदशहर गौतम बुद्ध में रहेंगे। जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साझा करेंगे, मंच भी साझा करेंगे। तकरीबन 11:30 बजे कार्यक्रम रखा गया है और उसके साथ साथ 12 बजे वो विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे। बुद्धनगर में देखा जाए तो 5 बजे अखिलेश यादव पहुंचेंगे, वहां पर भी डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। हालांकि इसके साथ साथ बीच में देखिए मायावती का भी गाजियाबाद दौरा है। बसपा सुप्रीमो का जो मेरठ मंडल के 28 सीटों पर 28 सीटों के संयुक्त रैली एक साथ करेंगी। कवि नगर जो है रामलीला मैदान, वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे और तकरीबन 1:30 बजे इनका कार्यक्रम है, 1:30 बजे संबोधित करेंगे। तो मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, ये तमाम जो पश्चिमी यूपी के हैं, दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ, वो वहां पर कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे। सभी दिग्गज अपने अपने दमखम दिखा रहे हैं और अपने सरकार आने के दावे करेंगे और सरकार बनने के बाद क्या कुछ बेहतर सुविधाएं उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे, वो अपना अपना दावों को बखान भी करेंगे। हालांकि देखना होगा कि जितनी ताकत लोग ठोक रहे हैं वो किसको कितना फायदा होगा, चुनाव का नतीजा ही तय करेगा। लेकिन निश्चित तौर पे आज तमाम बड़े जो चेहरे हैं, बड़े दिग्गज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हो, समाजवादी पार्टी के हो, बहुजन समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के बड़े नेता हो, वो तमाम लोग आज पश्चिमी यूपी में रहेंगे। हालांकि बहुत कम समय बचा हुआ है पश्चिमी यूपी में रैली, जनसभा को संबोधित करने, वोट मांगने के लिए। तो ऐसे में सभी बड़ी पार्टी के बड़े सारे जो शीर्ष नेतृत्व है, बड़े नेता जो है,
बड़े चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं अपनी विधानसभा में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। हालांकि सभी लोग कहीं ना कहीं विपक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करना, सरकार 5 साल क्या किया है क्या नहीं किया उसका बखान कर रहे हैं, अपने सरकार आने की दावा कर रहे हैं सहयोगी दलों के साथ। सबसे बड़ी बात है कि जिन विधानसभाओं में सहयोगी दलों के साथ लोगों ने अपनी गठबंधन किया है वो मंच साझा करेंगे और तमाम लोगों को ये बताएंगे कि गठबंधन करके कहाँ कितना फायदा हो रहा है, कितना नहीं हुआ है, किन सरकारों में अछूते लोग रहे हैं, किन सरकार में चीजें योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। तो ये तमाम चीजें जो राजनीतिक पहलू है उसको कहीं ना कहीं बखान करते आएंगे। हालांकि इस बीच प्रशासन सख्ती से पालन कराएगा, कोविड-19 की गाइडलाइन को पालन कराएगा, आचार संहिता का उल्लंघन भी न हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं सख्ती से पालन कराने के लिए जो प्रशासन है उसने कहीं ना कहीं इसको निर्देशित कर दिया गया। जी बिल्कुल अकील जी, लेकिन बुलंदशहर की अगर बात करें तो सभी नेता आज वहां पर जुटने वाले हैं, सभी दिग्गज वहां पर जुटने वाले हैं। बुलंदशहर सीट की अगर बात करें तो कितनी प्रभावी मानी जाती है? देखिए, बुलंदशहर हो या गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, ये तमाम जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में है। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो पुनः वो सीटें वापस मिल जाए, पुनः वहां के विधायक जो मौजूदा विधायक रहे वो मौजूदा विधायक बने रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पाले से जाने नहीं देगी। लेकिन विपक्ष जो पूरी तरीके से ताकत वहां लगा रहा, वहां सहयोगी दल के साथ मिलकर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे में जो टक्कर मानी जा रही बुलंदशहर का जो माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी अभी भी है। 2012 में जिस तरह बसपा के पास वो सीटें रही है, समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ी तो 2012 में उसके पास समाजवादी पार्टी के पास वो विधानसभा आई। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के जो पास सीटें थी वो बीजेपी के पास आ गई। अब बीजेपी चाहती कि वो सीटें बनी रहे, इसको लेकर वो बड़े शीर्ष नेतृत्व जो है वो वहां पर जनसभा करते नजर आएंगे। हालांकि वहां की जो अगर माना जाए तो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी का ही चुनाव वहां पर दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई है और सहयोगी दल दोनों के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो ये इलाका है, जो विधानसभा है, वो कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। ऐसे में अमित शाह को प्रभारी बनाया गया है। अमित शाह बराबर वहां पर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दौरे कर रहे हैं कि कहीं उसको जो वोट जाट वोट बैंक है, किसान वोट बैंक है, उसे कहीं ना कहीं वापस पाया जा सके। तो ऐसे में देखना होगा कि पूरा क्या भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है या जो कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी सहयोगी दल के साथ दे रही है वो अपने किले जो है वो पता करेगी। चलिए अकील जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर में सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, सभी दिग्गज आज वहां पर जुटेंगे। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। वो 4 फरवरी को नामांकन दाखिल करेंगे, 5 फरवरी को लखनऊ जाएंगे। और इससे पहले मुख्यमंत्री को बुधवार को गोरखपुर आना था, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को पार्टी के महानगर विधानसभा प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी और संयोजक के साथ बूथ अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे वो गोरखपुर पहुंचेंगे और दोपहर के बाद 4 बजे सरस्वती विद्या मंदिर आर्य नगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले 4 फरवरी को सुबह 10:30 बजे नामांकन भी दाखिल करने के बाद गोरखपुर क्लब में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सबसे पहले ये सम्मेलन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में परिसर में होना था, लेकिन बारिश की संभावना के मद्देनजर गोरखपुर क्लब में करने का निर्णय लिया गया। तो आपको बता दें कि आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। कल अपना नामांकन भी वो गोरखपुर से दाखिल करने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री को बुधवार को आना था गोरखपुर, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव किया गया। दोपहर 3:30 बजे वो गोरखपुर पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन कुमार जुड़ गए हैं। जी पवन, आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, अपना नामांकन भी वो दाखिल करेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पे रहेंगे, जहां पर वो 4 फरवरी को नामांकन दाखिल करेंगे, 5 फरवरी को लखनऊ आएंगे। उसके बाद में मुख्यमंत्री को बुधवार को गोरखपुर आना था, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव किया गया था। उसके बाद में जानकारी ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को पार्टी के महानगर और विधानसभा प्रभारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र प्रभारी हैं, संयोजक के साथ बूथ अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करेंगे। उसके बाद में दोपहर 3:35 पर वो गोरखपुर पहुंचेंगे और दोपहर बाद 4 बजे से
सरस्वती विद्या मंदिर आर्य नगर में जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन जो 4 फरवरी को 10:30 पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन दाखिल करने के बाद गोरखपुर प्रेस का जो क्लब है कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पहले यह सम्मेलन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के परिसर में होना था, लेकिन जो बारिश का अलर्ट जारी है उसके जो संभावनाएं है उसके मद्देनजर जो क्लब परिसर में इनका जो ये निर्णय लिया गया है और कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर क्लब में दोपहर 2:30 से लेकर 3:30 तक मतदाता जागरूकता सम्मेलन और शाम 4 बजे गोरखपुर क्लब में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही गोरखपुर मंदिर में भी रात विश्राम के बाद 5 फरवरी को वह घर घर जनसंपर्क अभियान इनका जो चल रहा है उसको जाके करेंगे। उसके बाद में जो मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में सुबह 9 से 10 बजे के बीच सिख समाज के लोगों के साथ संबोधन करेंगे। साथ ही और भी जो इनकी 2022 की जो चुनावी रणनीतियां उस पर चर्चा करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रीय जो अध्यक्ष होंगे उनके साथ चर्चा करेंगे और सबके साथ ये भी मीटिंग करेंगे किस प्रकार से हम अपने बूथ तक मतदाताओं को किस प्रकार से मजबूत करेंगे। जी बिल्कुल, कई कार्यक्रम में भी वो शामिल होने वाले हैं। हालांकि वो बुधवार को जाने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। इसके क्या कारण बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया उसके बाद में इनकी जो संभावनाएं जो बदलाव हैं वहाँ के गोरखपुर के लिए, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग के लिए की जो जानकारी है, जो इनका जो अलर्ट है बारिश के लेके जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसको लेके तमाम जो इनके बदलाव किए गए हैं उसका कारण ये भी बताया जा रहा है। उसके बाद में इनके जो वहाँ के जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसको लेके भी इनके जो कार्यकर्ता थे और इनकी जो सुविधाएं थी, इनके जो लखनऊ के कार्यक्रम थे और इनके जो तमाम और भी जो कार्यक्रम लगे थे उनको देखते हुए इनके जो कार्यक्रम थे बदलाव किए गए। साथ ही इनके जो कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए इनके जो पहले से रणनीति बनाई गई थी, तो कहीं ना कहीं उसको संबोधन करने के लिए जो इनकी रणनीति है उसको कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ लगे रहने के लिए और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए ये बातें बताई जा रही हैं। थी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे थे, 3 दिन के दौरे पर सीएम योगी जाएंगे। इसके बाद कई कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। इसके साथ ही कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चलिए बड़ी एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर प्रमोशन पर फाइनल फैसला आज होगा। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी पर आज फैसला होगा। दरअसल सरकारी नौकरी में अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन का रास्ता साफ हो सकता है और इस मामले में गृह मंत्रालय की बैठक आयोजित की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी के प्रमोशन मामले में बैठक करेंगे और इस बैठक में शासकीय कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। आज सुबह मंत्रालय में 11 बजे प्रमोशन पर गठित मंत्री समूह की बैठक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारी कर्मचारी में प्रमोशन के आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बाद प्रदेश में सरकारी नौकरियों के प्रमोशन पर फंस गया था। वहीं पदोन्नति में आरक्षण मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी शुक्रवार को बड़े मुद्दे तय किए हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दे को आधार बनाकर ही केंद्र और राज्य सरकार की पदोन्नति को लेकर निर्णय किया जाएगा और इसी कारण से मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी को पदोन्नति के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तो प्रमोशन पर फाइनल रिजल्ट आ जा सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा अध्यक्षता में उनकी एक मंत्री की समूह की बैठक में वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। आज उसी पर फाइनल होगा। मंत्रालय में थोड़ी देर के बाद प्रमोशन पर गठित मंत्री समूह की बैठक होगी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, आपसे जानना चाहेंगे आज जो प्रमोशन पर सवाल अटका हुआ था सभी अधिकारी और कर्मचारी का, आज उस पर फैसला आ सकता है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी?
अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लगातार प्रमोशन में आरक्षण का जो मुद्दा है वो लगातार संशय में बना हुआ था। क्योंकि बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रदेश सरकार सर्वे कराकर जो अधिकारी कर्मचारी के जो आरक्षण है वो स्वयं देख सकते हैं। जिसके बाद बात की जाए कल की, तो कल जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, वो मंत्री समूह की बात की जाए तो नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में ये जो बड़ी बैठक है वो आयोजित होने वाली थी, मगर किसी कारणवश जो बैठक है वो कैंसिल हो गई। मगर आज ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज एक बार फिर जो नरोत्तम मिश्रा की जो अध्यक्षता में आज जो मंत्री समूह की बैठक है, जो प्रमोशन में आरक्षण को लेके जो फैसले हैं उस पर कहीं ना कहीं आज निर्णय हो सकता है, जिसको लेके आज 11 बजे मंत्रालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता रहेगी। और साथ ही बात की जाए मंत्री समूह के कई ऐसे जो मंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो अब देखने वाली बात है कि करीब 5 सालों से ही की बात की जाए तो जो नौकरी है उसमें आरक्षण का जो मुद्दा है, यानी प्रमोशन में आरक्षण का जो मुद्दा है वो लगातार अटका हुआ था। कई ऐसे जो कर्मचारी हैं जो बिना प्रमोशन के ही रिटायर्ड हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है। और बात की जाए बैठक की, तो बैठक भी आज होगी जिसमें निर्णय बहुत जल्द हो सकता है। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बैठक जो आयोजित की जा रही है, हाईकोर्ट ने इसमें काफी समय से रोक लगा रखी थी। अधिकारी कर्मचारी इस बात का इंतजार भी कहीं ना कहीं कर रहे थे। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके का फैसला जो है वो आ सकता है, कि अधिकारियों के पक्ष में आ सकता है? बिल्कुल, हाईकोर्ट की बात की जाए तो जिस प्रकार से अन्य राज्यों में जो प्रमोशन है उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण मिलता आ रहा है। और बात की जाए हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट ने अन्य राज्यों में जिस प्रकार से जो आरक्षण की जो पद्धति है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को कहा है कि आप सर्वे करा के कर्मचारियों का जाति वर्ग के हिसाब से जो सर्वे कराने के बाद जो आरक्षण है, प्रमोशन है, वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को दे सकते हैं। जिसके बाद बात की जाए बैठक की, तो आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। और देखने वाली बात यह है कि बहुत जल्द जो कर्मचारी है उनको ये जो खुशखबरी है वो मिलती नजर आएगी। क्योंकि संकेत की बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसके पहले अपने संबोधन में कई बार संकेत दिए हैं कि जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको जो प्रमोशन में जो आरक्षण है वो दिया जाए। तो अब देखने वाली बात यह है कि अंशुल आगे बड़ी बैठक बुलाई गई है और बैठक में कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी है उनको प्रमोशन दिया जाए या न दिया जाए। जी चलिए विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन का रास्ता साफ हो सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आ सकता है। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर गायों की मौत पर कांग्रेस का मोर्चा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सैकड़ों गायों की मौत पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी कर दी है। कल कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने गाय की मौत के सही आंकड़े जग जाहिर करने की बात कही थी। तो आज कांग्रेस गौ संवर्धन बोर्ड का घेराव करेगी। तो आज गौ संवर्धन बोर्ड का घेराव करेगी कांग्रेस पार्टी, और उनके कार्यकर्ता पूर्व मंत्री जग जाहिर करेंगे गायों की मौत के असली आंकड़े। और हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा लगातार बने हुए हैं। जी विवेक, गायों की मौत पर भी जो सियासत है वो गरमाई हुई है। गायों की मौत के आंकड़ों की बाजीगरी किस तरीके से देखने को मिलेगी? क्योंकि बीजेपी अगर बात करें तो वो अलग आंकड़े बता रही है, और कांग्रेस का दावा है कि जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं वो झूठे दिए हैं, असली आंकड़े हम दे रहे हैं। बिल्कुल अंशुल, क्योंकि बात की जाए बीते कुछ दिनों की, तो बीते कुछ दिनों में बैरसिया के पास जो गौशाला है उसमें कई ऐसी गाय हैं जिनकी मौत हो गई। जिसके बाद से बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो गाय की जो सियासत है वो एक बार फिर शुरू हो गई। क्योंकि बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और लगातार हर मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरती नजर आ रही है। उसी प्रकार बात की जाए जिस प्रकार से गाय की जो मौत हुई है उनके आंकड़ों को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगा रही कि प्रदेश सरकार द्वारा जो आंकड़े हैं, सही आंकड़े हैं, वो छुपाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 9 जो गाय है उनकी मौत हुई है, 2 जो गाय है वो निमोनिया के कारण उनकी मौत हुई है, और जो 2 गाय है वो किसी कारणवश और पोस्टमार्टम में ये आया है। और बात की जाए कांग्रेस की, और तो साफ तौर पे कांग्रेस का कहना है कि 9 गाय की मौत का मामला नहीं है, हजारों
की संख्या में जो गाय है उनकी कहीं ना कहीं मौत हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो आज गो संवर्धन बोर्ड का घेराव करने जा रहे हैं। और साथ ही बात की जाए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की, तो पीसी शर्मा ने साफ कहा कि प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द जो गाय की मौत हुई है उनके सही जो आंकड़े हैं वो बताना चाहिए। क्योंकि बात की जाए कोरोना काल की, तो कोरोना काल के दौरान भी प्रदेश सरकार ने सही आंकड़े मृत्यु के छुपाए थे। और बात की जाए गाय की, तो गाय के आंकड़े भी प्रदेश सरकार छुपा रही है। तो जिसके चलते कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी आज विरोध प्रदर्शन तो करेगी, मगर कहीं ना कहीं गो संवर्धन बोर्ड का भी घेराव करते नजर आएगी। जी बिल्कुल विवेक, कांग्रेस ने गायों की मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत हम जाने, क्योंकि अगर हम बात करें बाहर की, तो क्या आंकड़े कहते हैं? सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो सही रहते हैं या कांग्रेस जो दावा कर रही है वो कहीं ना कहीं सही है? बिल्कुल अंशुल, क्योंकि बात की जाए जिस प्रकार से ब्रेसिया के पास जो गौशाला है और गौशाला में करीब जो 50 से 60 जो गाय है उनकी मौत का मामला है, मगर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा केवल 9 जो गाय हैं वो सरकारी आंकड़ों में बताए जा रहे हैं। तो जिसके चलते कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी कह रही कि कई गायों की मौत हुई है, मगर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार आंकड़े छुपा रही है। प्रदेश सरकार सामने आए और सही आंकड़े बताए। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस आज संवर्धन बोर्ड का घेराव कर रही है और साथ ही कांग्रेस मांग कर रही कि जो गाय का जो भोजन है उसकी जो राशि है वो कहीं ना कहीं बढ़ाई जाए। क्योंकि बात की जाए कमलनाथ सरकार की, तो कमलनाथ सरकार के दौरान करीब 20 रुपए जो गाय है उनका जो ग्रास है उसकी राशि रखी गई थी, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो राशि कमलनाथ सरकार के दौरान गाय को दी गई थी उनकी वो राशि घटा के 3 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि आपकी मध्य प्रदेश में जो गाय में सियासत है वो तेज होती नजर आ रही है। जी विवेक, लेकिन अगर देखा जाए नगर निगम ने भी एक बड़ा यहाँ पर आरोप लगाया है कि उनके जो संचालक हैं उन्होंने की बीमार गायों को भी वहां पर भेजा जाता था। इस तरीके से भी जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि पूरी मामले की बात की जाए अंशुल, तो बीते 4 दिनों में लगातार अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में और कई ऐसे मंत्री हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो गाय है उनकी जो मौत है वो बीमारी के चलते हुई है। मगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पर सीधा आरोप लगा रही है और जो गाय की जो मौत हुई है इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से जो गौ संचालक हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नगर निगम द्वारा जो गाय जो गौशाला में पहुंचाई जाती थी वो कहीं ना कहीं कमजोर होती थी, बीमार होती थी, जिनके कारण उनकी देखरेख करने के बाद भी उनकी जो मौत है वो हो जाती थी। मगर कांग्रेस सीधे सीधे प्रदेश सरकार पे आरोप लगा रही कि प्रदेश सरकार लगातार गौ की बात करती है, गौ को बढ़ावा देने की बात करती, गौ को भगवान मानती है। और बात की जाए उनकी स्थिति की, तो प्रदेश में जो उनकी स्थिति है बहुत खराब है। प्रदेश सरकार पर इस पर विचार करना चाहिए। और बजट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनका जो बजट है गाय का देखरेख का वो प्रतिदिन बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो 3 रुपए प्रतिदिन उनके सिर्फ भोजन की व्यवस्था है गाय की। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जहां पर भोपाल बैरसिया में कई सैकड़ों गायों की यहां पर मौत हुई थी, गायों की मौत पर अब सियासत जो है वो गर्मा गई है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।